हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम इंग्लिश स्पीकिंग की ये क्लास नंबर 51 है। इस क्लास में हम इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लर्निंग के बारे में सेंटेंसेस के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि आपको कुछ सेंटेंस बताए जाए ताकि आप इंग्लिश में उनको प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। इस प्रयास में हरिओम नॉलेज प्लस प्रयास कर रहा है। द हरिओम नॉलेज प्लस ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग important stuff to all of the student which are always listening Hariom Knowledge Plus with a very interesting manner। तो पहला हम वर्ड ले रहे हैं, वह है पब्लिक वर्डिक्ट, जनता का फैसला। मार्जिनल विक्ट्री, नॉर्मली जो ये टर्म है मार्जिनल विक्ट्री, थोड़े से अंतर से कोई पार्टी अगर इलेक्शनों में जीत जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो पार्टी इलेक्शनों को जीत तो गई लेकिन मार्जिनल विक्ट्री मतलब थोड़े से अंतर से जीती है। फ्लडिंग विक्ट्री, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। फ्लडिंग विक्ट्री, अगर कोई पार्टी भारी वोट से जीत जाए, फ्लडिंग FLOODING, फ्लडिंग विक्ट्री, भारी जीत होना। It seems this party will get a flooding victory and will form the government। फ्लडिंग विक्ट्री का मतलब है भारी जीत से। नॉर्मली हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा होता है जनता उसका सपोर्ट करती है। The people always support the party which manifesto is good। नॉर्मली जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति सुनना चाहता नहीं, सम्मन, उसको सम्मन का लेटर आ गया। अगर किसी व्यक्ति को सम्मन का लेटर आता है तो इसका मतलब है कि उसको गवर्नमेंट का एक लेटर आ गया, कि उस गवर्नमेंट के लेटर में लिखा गया है कि आपको कोर्ट में या उस जगह पर प्रस्तुत होना है, ऑर्डर आ गया। इनविटेशन मीन्स आता है। तो अगर हमने कहा कि आप मैरिज में आ सकते हैं, सम्मन जो है एक नेगेटिव सेंस से प्रयोग किया जाने वाला शब्द हो सकता है। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं इम्पर्सनेट, किसी के जैसा बन जाना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा। अगला वर्ड है टू शूट बैक एट। देखो नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं और ये फ्रेज़ इतना कॉमन है
क्योंकि इस संसार में व्यक्ति को गुस्सा दिलाना सबसे आसान काम, करारा जवाब देना। इस संसार में यदि करारे जवाब की अगर बात की जाए तो आज के युवा से हम करारे जवाब की उम्मीद करते हैं, और आज का युवा जो है करारा जवाब देता है। लेकिन यदि नेताओं को आपस में करारा जवाब देना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कोई भी मीडिया हो, वहां पे वो अपनी बात का करारा जवाब देते हैं। जीरो टॉलरेंस, शून्य सहन शक्ति। या अनकॉम्प्रोमाइज स्टैंड। नॉर्मली जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जो राजनेता हैं ग्रैंड अलायंस करते हैं, महागठबंधन करने का प्रयास करते हैं। कंपेनिंग, कंपेनिंग मीन्स चुनाव का प्रचार करना। किसी ना किसी एजेंडे को लेकर एनी एजेंडा, कोई ना कोई एजेंडा लेकर जो इलेक्शन हमें नेता, द इलेक्शन पार्टी ऑलवेज पुट सम नीडफुल एजेंडा, कोई नीडफुल एजेंडा लेके वो जनता के सामने आते हैं। तुम ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। यू हैव नो आइडिया what could happen to me। वहां जाने के बारे में मत सोचना। डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग हेयर। मान लो कोई व्यक्ति आपको ये कहना चाहता हो कि वहाँ पे अगर जाओगे तो आप मर जाओगे। जिस तरह से अभी जो न्यूज़ चल रही है उसके पॉइंट से अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान में जितना तनाव है तालिबान की वजह से, उससे कोई व्यक्ति भी अगर अफ़गानिस्तान में जाना चाहे तो वो व्यक्ति नॉर्मली कहेगा डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग तालिबान या अफ़गानिस्तान। उसे और मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। दो व्यक्तियों को बात करने का मौका ना मिला हो तो हिंदी में अगर इंग्लिश में बोलना हो, शी एंड आई डिड नॉट गेट ए चांस टू टॉक। नॉर्मली इस संसार में घर में इंडिया में छोटा काम करते हुए लोग शर्माते हैं। इन इंडिया द पीपल आर नॉट
always feel shameful if they are doing some low level work, but if they go to Australia, अगर वो जाएंगे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे छोटा काम करना पड़े तो वो कर लेंगे, क्योंकि वहाँ कौन देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग सो। नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं, इस संसार में हमें काम करना है, इस बात की परवाह नहीं करनी कि काम कैसा है। वो जहां भी हो ठीक होगी। Wherever she is, she must be okay. तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। नॉर्मली जिससे हो जाए किसी को प्यार, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप कह सकते हो यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आप मेरे लिए दुनिया के समान हो। ऑल आई वांट इज योर हैप्पीनेस, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा हूं, ऑल आई वांट यू योर हैप्पीनेस। कई बार कोई सेंटेंस अगर आपको जुबान पे फिट नहीं हो रहा तो उसको यूज करने की आवश्यकता नहीं। ऑलवेज ट्राई टू यूज सेंटेंसेस इन इंग्लिश विच हैव फ्लो। जैसे ही मैं बोलने वाली थी लाइट चली गई। Just as I was about to speak, the lights went out. तुम कोई भी फोन का इस्तेमाल कर सकते हो। You may use either of the phone. Normally हम कहते हैं कि hurry up, otherwise we will be late. Hurry up, otherwise we will be late. मैं अपने स्कूल जा सकता हूँ। I can go to school at own end. मैं अब बच्चा नहीं रहा। I am not a baby anymore. नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus.